गाइस पार्ट 10 की स्टार्टिंग से पहले जल्दी से वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो एंड नाउ लेट्स स्टार्ट। पार्ट 10 की शुरुआत में हम देखते हैं ग्रैंडमा लूजिया को रोकते हुए कहती हैं, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। तुम शू के बारे में क्या सोचती हो? लूजिया कहती है, वो बहुत अच्छा है, टॉल और हैंडसम भी है। ग्रैंडमा कहती हैं, तुम्हें पता है मैं क्या जानना चाहती हूँ? लूजिया कहती है, आप जैसा सोच रही हैं हमारा रिलेशन वैसा नहीं है। ग्रैंडमा कहती हैं, टाइम बहुत कम है, तुम बताओ क्या तुम्हें शू पसंद है? शू बार बार ग्रैंडमा को चलने के लिए बुला रहा था। ग्रैंडमा कहती हैं, क्या तुम्हें वो पसंद नहीं? लूजिया कहती है, नहीं। ग्रैंडमा कहती है, इसका मतलब मैंने गलत सोच लिया, मैंने तुम्हें देने के लिए कुछ लिख कर रखा था। ये सुनकर लूजिया तुरंत कहती है, हाँ मुझे उस पर क्रश है, आप मुझे वो दे दीजिए। ये सुनकर ग्रैंडमा बहुत हैप्पी हो जाती है और कहती है, मैं भी बिल्कुल तुम्हारी तरह ही थी। वो लूजिया को एक पेपर देती है और कहती है, इसमें शू के दिल को जीतने का राज लिखा है। लूजिया खुशी से उन्हें गले लगा लेती है। तभी जेनिस आकर कहती है, मुझे आपका चश्मा नहीं मिला। ग्रैंडमा अपने पर्स से निकाल कर कहती है, ओह ये तो मेरे पास ही है। अब ग्रैंडमा उन दोनों को बाय कहकर वहाँ से चली जाती है। लूजिया पेपर देखती है तो उसमें क्रैब बना हुआ था। अब लूजिया अपने डैड से मिलने आती है। उसके डैड ने भी क्रैब्स बनाए हुए थे। लूजिया सोच रही थी ग्रैंडमा ने उसे क्रैब बनाकर क्यों दिया है। तभी लूजिया के पापा उसे क्रैब खिलाते हैं और कहते हैं, तुमसे नहीं हो रहा है तो चलो मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। एक लड़का है, तुम्हें उसके साथ ब्लाइंड डेट पर जाना होगा। मगर लूजिया उन्हें काटते हुए कहती है, क्रैब इतने एक्सपेंसिव हैं, आप इतने सारे क्यों लेकर आ गए? उसके पापा कहते हैं, किसी ने गिफ्ट दिए हैं। लूजिया समझ जाती है आंट जिया ने दिया होगा। अब रात में लूजिया लिफ्ट से बाहर आती है, तभी लाइट चली जाती है। लूजिया जेनिस को आवाज देने लगती है और बहुत डर जाती है। तभी शू बाहर आकर कहता है, जेनिस नहीं है। लूजिया अकेले घर में नहीं रहना चाहती थी। वो शू से कहती है, तुमने खाना नहीं खाया ना, मैं घर से क्रैब्स लाई हूँ। ये सुनकर शू के मुंह में पानी आ जाता है। अब दोनों टेरेस पर चले जाते हैं, जहाँ शू क्रैब्स खाने लगता है। लूजिया मन में कहती है, अब समझी मैं ग्रैंडमा ने क्रैब क्यों ड्रॉ किया था। शू के दिल तक पहुंचने से पहले मुझे उसके पेट तक पहुंचना होगा। सॉरी गाइस, शू के दिल तक पहुंचने से पहले मुझे शू को पैम्पर करना होगा और खिलाना होगा। ग्रैंडमा की टिप काम आई। अब शू खुशी खुशी खा रहा होता है, उसे वो बहुत पसंद आता है। तभी लूजिया आसमान में देखकर कहती है, देखो 7 ब्राइटेस्ट स्टार्स एक साथ हैं। शू भी उसके पास आकर वो देखने लगता है। तभी वो लूजिया की तरफ देखता है। लूजिया को लगता है शू अब उसे किस करने वाला है, इसलिए वो खुद ही उसे किस कर देती है। शू हैरान हो जाता है। तभी लाइट्स आ जाती हैं। असल में शू टिश्यू पेपर्स ले रहा था। वो लूजिया से कहता है, क्या तुम फिर से ड्रिंक करके आई हो? और वहाँ से हैरानी के साथ भाग जाता है। अब रात में लूजिया को बहुत पछतावा हो रहा था। उसे लगा था शू उसे किस करने वाला है। उसे लगा था शू किस के लिए आगे बढ़ रहा है। वो सोचती है शू पक्का सोच रहा होगा कि मैं कोई साइको हूँ। उसे अपने आप पर बहुत गुस्सा आता है, मगर वो खुद को शांत करते हुए कहती है, शू कल तक भूल जाएगा। अब नेक्स्ट मॉर्निंग शू ऑफिस आता है। लूजिया उसे गुड मॉर्निंग कहती है, मगर शू उसे इग्नोर कर देता है। अब लूजिया क्रैब्स बाकी सभी वर्कर्स को खिलाती है। कुछ देर बाद वो शू के पास जाने लगती है, पर वो बाहर से सुनती है शू यांग को ही लूजिया के फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करने कहता है। कुछ देर बाद शू लिफ्ट में जा रहा होता है तो लूजिया भी अंदर आ जाती है। वो शू से कहती है, कल मैं ड्रंक थी, तुम मुझसे इतना गुस्सा क्यों हो? शू कहता है, तुमने ये मेरे साथ बहुत बार कर दिया है, ये तुम्हारे लिए गेम होगा और छोटी बात होगी, मगर तुम मुझे अपने लव गेम में मत लाओ। ये कहकर वो जाने लगता है, मगर लूजिया उसके सामने आ जाती है और कहती है, मैं कोई गेम नहीं खेल रही, कल रात में ड्रंक भी नहीं थी, मुझे गलतफहमी हुई और मैंने तुम्हें किस कर ली, मगर मैं तुमसे सच्चा प्यार करती हूँ। क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे? हाँ मैं एडमिट करती हूँ, मैं स्कूल टाइम से ही तुम्हें पसंद करती हूँ और मेरे मन में तुम्हारे लिए फीलिंग्स भी हैं। ये सुनकर शू बहुत हैरान हो जाता है। वो लूजिया को पकड़कर साइड करता है और दरवाजा खोलकर अंदर भाग जाता है। लूजिया कहती है, 7 इयर्स बाद भी इसने मुझे फिर रिजेक्ट कर दिया। उसे बहुत गुस्सा आ जाता है। अब लूजिया रियान को कॉल करके बुलाती है। वो दोनों कैरोके जाते हैं, जहाँ लूजिया बहुत गाना गाती है और ड्रिंक करती है। तभी उसके डैड उसे कॉल करके ब्लाइंड डेट पर जाने कहते हैं।
टियान उसका फोन उठाकर हाँ कह देती है। लूजिया उससे कहती है, मुझे नहीं जाना, मैं नहीं जाऊंगी। टियान कहती है, आखिर तुम शू से इतना ऑब्सेस्ड क्यों हो गई हो? इस दुनिया में और भी लड़के हैं जो उससे बहुत अच्छे हैं। तुम्हें अपनी सैडनेस दूर करने के लिए जाना चाहिए। लूजिया भी जाने के लिए तैयार हो जाती है, मगर हम देखते हैं 2 घंटे पहले शू अपने कमरे में आकर बहुत खुश होता है। उसे लगता है उसने खामोश रहकर ही लूजिया को हाँ में जवाब दे दिया। वो अपने कपड़े निकालता है और अच्छे से तैयार होकर लूजिया को डेट पर ले जाने का सोचता है। वो बहुत खुश था। अब नेक्स्ट मॉर्निंग लूजिया अम्यूजमेंट पार्क में अपने ब्लाइंड डेट का वेट कर रही थी। वो बहुत देर तक वेट करती है मगर वो नहीं आता। लूजिया जाने ही वाली होती है, पर तभी वो लड़का आ जाता है और उसे सॉरी कहता है क्योंकि वो ट्रैफिक में फंसा हुआ था। वहीं घर पर शू लूजिया को ले जाने के लिए उसका गेट नॉक करता है, मगर जेनिस उसे बताती है वो तो ब्लाइंड डेट पर गई हुई है। शू पूछता है कहाँ? जेनिस कहती है अम्यूजमेंट पार्क। ये सुनकर शू तुरंत अम्यूजमेंट पार्क जाने के लिए निकल जाता है। वहीं लूजिया को वो लड़का अपने साथ झूले पर चलने कहता है, मगर लूजिया मना कर देती है। फिर वो उसे गेम खेलने कहता है। वहीं शू बहुत परेशान हो रहा था। वो जल्द से जल्द लूजिया के पास जाना चाहता था। अब वो लड़का सारे बैलून्स फोड़ देता है और लूजिया को एक टॉय जीत कर देता है, मगर लूजिया का ध्यान तो कहीं और ही था। अब शू वहाँ पहुँच जाता है। वो लूजिया को हर जगह ढूंढ रहा होता है। वो उसे बहुत कॉल भी करता है, मगर लूजिया उसका एक भी कॉल रिसीव नहीं करती। वो लड़का देख लेता है लूजिया को बार बार किसी का कॉल आ रहा है। वो लूजिया को एक जगह बैठाता है और कुछ लेने वहाँ से चला जाता है। शू लूजिया को अभी भी बार बार कॉल कर रहा था। वो उसे ढूंढ लेता है। लूजिया हर बार उसका कॉल कट कर रही थी। शू चिल्लाते हुए कहता है, तुम मेरा फोन कैसे कट कर सकती हो? लूजिया उसे देखकर डर जाती है और कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? शू कहता है, कहाँ है वो लड़का जिसके साथ तुम डेट पर आई हो? लूजिया कहती है, शायद तुम्हें कोई गलत इन्फॉर्मेशन मिली है, मैं यहाँ अकेली आई हूँ। लूजिया जाने लगती है, मगर शू उसे पकड़ लेता है। तभी वो लड़का वहाँ आता है और लूजिया को छोड़ने कहता है। लूजिया बताती है, ये मेरे बॉस हैं। वो लड़का पूछता है, क्या आप भी यहाँ अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आए हो? शू कहता है, मेरी गर्लफ्रेंड बस आने ही वाली है, वो मेरे कॉल्स नहीं उठा रही। लूजिया कहती है, तो फिर और कॉल करो। वो उस लड़के को वहाँ से चलने कहती है, मगर शू लूजिया को जाने नहीं देता और कहता है, मेरी गर्लफ्रेंड और मेरे बीच बस थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। वो लड़का कहता है, मैं वही सोच रहा था, लूजिया जैसी लड़की का कोई बॉयफ्रेंड कैसे नहीं हो सकता। वो लड़का उन दोनों से कुछ नहीं कहता और लूजिया को फ्लावर्स देकर वहाँ से चला जाता है। लूजिया शू से कहती है, तुमने मेरी डेट क्यों खराब कर दी? शू कहता है, कल तुमने मुझे कन्फेस किया और आज तुम किसी और के साथ हो। लूजिया कहती है, तुमने कल मुझे मना कर दिया था, तो मैं दूसरों के साथ क्यों नहीं मिल सकती? शू कहता है, तुमने मुझे गलत समझा, मैंने तुम्हारा लव एक्सेप्ट किया था। लूजिया हैरान हो जाती है। शू कहता है, मैंने सोचा था मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनूंगा, तुमने मेरे फेशियल एक्सप्रेशन को देखकर समझा नहीं। ऑफ कोर्स मैं बहुत खुश था। ये सब सुनकर लूजिया हैरान हो जाती है। वो कहती है, मुझे कैसे पता चलेगा तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है? तुमने तो एक स्माइल भी नहीं दिया था। शू कहता है, मैंने स्माइल किया था। लूजिया कहती है, नहीं, बिल्कुल नहीं, तुमने सीरियस फेस बना कर रखा था, कोई भी समझता तुम ना कह रहे हो। लूजिया गुस्से में कहती है, तो अब हमारा रिलेशन क्या है? शू कहता है, तुम मेरी गर्लफ्रेंड और मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड, हम डेट कर रहे हैं। ये सुनकर लूजिया शर्मा जाती है और वहाँ से भाग जाती है। अब वो दोनों बहुत सारे झूले में बैठते हैं, एंजॉय करते हैं और एक दूसरे के साथ बहुत मस्ती करते हैं। कुछ देर बाद शू लूजिया को फ्लावर्स दिलाता है, मगर वो वॉलेट लाना भूल गया था और उसका फोन भी बंद हो गया था, इसलिए लूजिया को ही इन फ्लावर्स के पैसे देने पड़ते हैं। बाहर जाकर लूजिया कहती है, तुम्हें मुझे इसके पैसे देने होंगे। अचानक वो गिरने वाली होती है, मगर शू उसे पकड़ लेता है और अपने पास करता है। फिर वो उसे उठाकर गाड़ी में बिठाता है। गाड़ी में लूजिया कहती है, क्रैब की वजह से मुझे तुम्हारा प्यार मिल गया, ग्रैंडमा ने मुझे ये बना कर दिया था। शू कहता है, इसका मतलब वो नहीं था जो तुम समझ रही हो। उस ड्राइंग में क्रैब की वैल्यू नहीं बल्कि उस छोटे इंसान की है जो तुम हो। ग्रैंडमा बताना चाहती हैं, अगर तुम एक स्टेप मेरी तरफ लोगी तो मैं 99% तुम्हारा हो जाऊंगा। ये सुनकर लूजिया अगेन शर्मा जाती है और ब्लश करने लगती है। अब वो दोनों घर जाने लगते हैं। लूजिया कहती है, मुझे डैड ने बुलाया है। शू कहता है, वो तुमसे ब्लाइंड डेट के बारे में भी पूछेंगे।
लूजिया कहती है हाँ, और मैं उन्हें सब कुछ सच सच बता दूंगी। शू कहता है क्या मेरे बारे में भी बताओगी? लूजिया कुछ नहीं कहती, जिसके बाद हमें एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जब लूजिया ने शू को किस किया था। तो वापस घर आकर शू बहुत खुश होता है। और इसी के साथ हमारा ये पार्ट यहीं पे खत्म हो जाता है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई एक्सप्लेनेशन। स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।